वेलकम बैक। और सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं और इनका फेवरेट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं कि इमरान खान ने आज क्या कह दिया। लेकिन एक बात मैंने बुखारी साहब आपको पहले बतानी है, आज अगर मैं भूल जाऊं तो आप प्लीज़ मुझे याद करा दीजिएगा, बुढ़ापा आ रहा है मेरे ऊपर, कि मैंने प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले एक कहानी आपको सुनानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपकी कहानियाँ सारी इंटरेस्टिंग होंगी। हाँ बस आप देखिएगा। बट ये आज क्या कहा इमरान खान ने, आप क्यों इतने खुश हैं इस बात पे? नहीं, मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि वो एक शेर है, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। हमें 2.5 साल गुजरने के बाद वो बता रहे हैं कि बहुत गलतियाँ हो गई हमसे इब्तिदा में। यानी वो ये ना बताते, नहीं, चुप करके रहे थे, कब्र में ले अब जाते। गलतियाँ देखें ना क्या है। हाँ, गलती क्या है? मुझे जब वो इक़्तिदार में आ रहे थे उससे पहले उन्होंने एक हफ्ता पहले एक तकरीब से खिताब किया और फरमाया मेरे पास 200 माहरीन की एक टीम है जो पाकिस्तान के हर शोबे में वो तब्दीली भी ले आएगी, वो इनकलाब भी ले आएगी जिसकी ज़रूरत है इस मुल्क को बहुत पहले। और हमने माना। फिर उन्होंने इशारा किया कि ये असद उमर बैठे हुए हैं। बुखारी साहब कितनी पोलराइजेशन। एक मिनट ठहर जाए। मैं आपको कुछ माहिरीन का बता दूं कि कभी हम उनकी मज़हब की वजह से, कभी किसी और वजह से हम उनको अलग करते रहे हैं या उनके इख्तलाफ करते रहे हैं। अब देखिए, आपकी काबिलियत का आपके फेथ से या मेरी काबिलियत का मेरे मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें जब तक हमें ये नहीं देखना कौन पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकता है, हम ये गर्दिश में ही रहेंगे। कहाँ से लाएंगे इशारा आपका बहुत खौफनाक है जी, और इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। हवाले देने बैठेंगे तो बहुत बड़े बड़े हवाले और बहुत वो होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तब्दीली का नारा लेके आप आते हैं, कहते हैं ना कि अपोजिशन, सिटिंग अपोजिशन इज द शैडो गवर्नमेंट। वो उसने हुकूमत में आने नॉट इन आवर कंट्री एंड नहीं नॉट। आई टेल यू भाई उसकी वजह है कि मैं बहुत क्लोज रहा हूँ इमरान खान के, बहुत ज़्यादा। यानी ये लोग पार्लियामेंट में भी मांगते होते थे फिगर्स डिफरेंट चीज़ों के और नहीं मिलते थे। हमारी वो रवायत नहीं। बुखारी साहब, आप अभी पीआईडी को लिख के भेजें, हालांकि पीटीआई की गवर्नमेंट ऊपर, पीआईडी को आप लिख के भेजें कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि चैनल 24 को आपने एक साल में कितने इश्तिहार दिए, इसका जवाब देखें आता है कि नहीं आता। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपका राइट है, हमारे यहाँ वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है ना, वो उसको गुनाह समझा जाता है। देखिए, मैं एक अर्ज़ करूँ, हमें जो है माइक्रो लेवल पर देखने की बजाय मैक्रो लेवल पर देखते हैं। मैक्रो लेवल एक ऐसा शख्स जो इनकलाब का नारा लेके, तब्दीली का नारा लेके आता है और उस दावा करता है कि मेरी स्ट्रगल 22 साल की है। अगर उनको भी इश्यूज़ का पता नहीं था कि पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने आज बात की है, तो मैं इस बात पर परेशान ये हूं कि अगर आपके पास यही टेन्योर है, अज्यूमिंग मैं बताता हूं अगला नहीं, मैं बताता हूं क्या कर सकते थे। तो आप क्या कर सकते? मैं आपको बताता हूं क्या कर सकते थे। उसका एक थे कि 7 आपके पावर यूनिट्स हैं। आईपीपीज किसने साइन किए थे और उससे पहले रेंटल पावर प्रोजेक्ट किसने साइन किए थे? वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो नहीं साइन किए थे। अब ये सारे जो हैं आपस में, जब इनके ऊपर एसईसीपी ने इनकी हीट रेट के ऊपर इंक्वायरी करना शुरू की थी, इन्होंने एसईसीपी का चेयरमैन बदलवा दिया था, सब कुछ कर दिया था। आपकी 2 दफ़ा पाकिस्तान की सॉवरन गारंटी उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके चैलेंज कर दी थी। सुन ले सर, आपकी सॉवरन गारंटी चैलेंज हुई हुई है कि जनाब ये नहीं अपना उसको रोक सकते। आपने उनकी अरबों की करप्शन पकड़ी और एंड में आप अब जो है ना उनको देकर फायदा छुड़ाया या मुल्क की बिजली बंद करा दें। आपकी रिसर्च का बेनिफिट मैं इमरान खान को देने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पता है आपने सीरीज ऑफ प्रोग्राम किए हुए हैं और बहुत काम किया था आपने उसके ऊपर। उसका मार्जिन उनको ना दें। उनका काम ये था कि वो ढंग के बंदे देखें। फिर वही बात आएगी, पिछले वो आपकी जो एक टर्म है फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली, वो FNF, वो बिल्कुल ठीक है, मगर आप वही गलतियां कर रहे हैं जिस गलतियों के ऊपर आप दूसरों को लताड़ते थे। बात यह है इनके पास अभी तक वो बंदा नहीं है जो चोरी पकड़े। अच्छा, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिसाल देता हूं बुखारी साहब, और आपको मैं वो मिसाल देने लगा हूं कि कहाँ पे जाएंगे लोग। आज पैमरा वाले भी ये सोचेंगे बैठ के हमने क्या करना है, और वो कर नहीं सकते क्योंकि मैं लीगल एक बात कर रहा हूँ। आपको पता है फौज में पंगा तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। आपको पता है फौज में और सिविलियन इदारों में फ़र्क क्या होता है, जिसकी इमरान खान को मार पड़ रही है। फौज में आपने अभी राहील शरीफ की कितनी तारीफ की, हमारे सिपह सलार काबिल तारीफ है, लेकिन राहील शरीफ जितनी मर्जी कोशिश कर लें दोबारा वो कप्तान भी नहीं लग सकते फौज में आके। ठीक है, उनको दोबारा कमीशन नहीं मिलेगा। फौज का एक असूल है कि जो रिटायर हो गया वो फिर रिटायर हो गया, अब वो अपनी जिंदगी गुजारे। अगर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, हमने रजाक दाऊद के पास ही जाना है जो 90 साल का हो गया, हमने अताउर रहमान के पास ही जाना है जो 92 साल का हो गया। हमने भाई कितनी बारी आजमाना है लोगों को।
अगर इनकी पॉलिसी सही होती। यार मुबशर, तुम इतने चालाक आदमी हो ना, मैं मान गया हूं तुम्हारे इंटेलिजेंस कमाल को। करते हैं यार। अगले स्टेप को तुमने प्रीएम्प्ट मैं कर दिया क्या है, करूं उसको यार? खा गए आप उसको मैं आपको कि वो बता बंदा रहा कह रहा है कि मैंने टीम सिलेक्शन में गलती की है, आपने अभी से उसका जवाब मैं पेश कह कर दिया। रहा यार ये हूं, क्या हो रहा है? आप अपने मुल्क में, ये एक हमारी हर हुकूमत का फ्लॉ है कि जब तक आप अपनी यूथ को और अपने यंगस्टर्स को आप, मैं एक नून लीग के बंदे का नाम लेता हूं, चले, हालांकि मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूं, ओपनली कर रहा हूं, लेकिन इसमें मुसद्दिक मलिक की मिन्नत करनी चाहिए थी कि आ जाओ यार, तुमने 3 साल इसको, तुम आ जाओ ज़रा, इसमें हमें भी चोर पकड़ने में मदद होगी। कोई मुजाहिका नहीं है दूसरी पार्टीज़ के टेक्नोक्रेट्स को बोरो करने और उनसे इफादियत हासिल करने में। अब मुल्क के लिए बेहतर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुबशर यार मुझे ये बताओ, एक प्राइम मिनिस्टर जब ये कहे कि मुझे बिजली पर, मुझे मईशत पर, मुझे पावर सेक्टर पर, मुझे फलां सेक्टर पर ब्रीफिंग्स नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली भाई मुझे आप ये बताएं ना कि बुखारी आपने साहब, क्यों आप ब्रीफिंग्स ऐसा नहीं करें ली? ना, मुझे आप एक बात बताएं ना, आपने कितने बजट्स को कवर किया है ना? मुझे एक बजट बताएं जो 8 दिन से ज़्यादा डिस्कस हुआ हो। देखें, गुजारिश ये है, इसका मतलब है कि आपके पार्लियामेंटेरियंस पढ़ते ही नहीं बजट डॉक्यूमेंट। करेक्ट, वो तो खोल के नहीं देखते। आप कहते हैं पढ़ने की बात हमें कर रहे हैं। उनसे जब कॉपियां मिलती है ना तो वो सारी जुड़ी होती आप उनसे ये पूछें कि असल बजट होता कौन सी किताब में है, आपको अगर 80% जवाब दे दे उसको, तो मुझे आप पकड़ नहीं हो सकता। तो असल तो फाइनेंस बिल है, जिसको पढ़ने के लिए इतना बड़ा गुर्दा चाहिए, क्योंकि इतनी मोटी किताब होती है। एनीवे, देखें, अब इमरान खान साहब जो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसको ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मुझे टीम नहीं, मैं आपको बताता हूँ उनका प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो आप तमाम एतराज़ात के बाद एक बात का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान को कि उसने सच बोला, उसने एतराफ़ किया। उसकी कमज़ोरी हो या जो मर्ज़ी आप कहें उसको, उसने एतराफ़ किया है। और ये हमारी एक बड़ी चेंज रिवायत है कि आप आवाम के सामने कह रहे हैं यार हमें नहीं पता था, वरना कौन माइकल आल हमने देखा है जो आज तक इस तरह बात करता हूँ। दूसरी बात क्या, बुखारी साहब, जब तक आप ये तयन नहीं करेंगे ना कि आपको बीमारी क्या है, आप उसके डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और अपना इलाज नहीं करा सकते। और तीसरी बात, अभी भी वो ये नहीं कह रहे कि हमें समझ नहीं है, वो समझ है। आपको ऐसे मुआहदों में जकड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा 2 दफ़ा तो आपकी सॉवरेन गारंटी चैलेंज हो गई थी। आपको ऐसे मुआहदों में जकड़ा हुआ है कि आप उन पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, 7 रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका हीट रेट मुझे कैलकुलेट करके दिखवा दें। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट किया था आपकी हुकूमत ने, उसके बाद नवाज की हुकूमत ने किया कॉन्ट्रैक्ट, भुगतने पड़ रहे हैं पीटीआई को। यार खुदा के लिए अपने किए खुद अपने गले बांधे हैं, हमारे गले में ना डालें। ये जो सच बोलने की बात आप कह रहे हैं, मैं आपको इसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हूं, प्रोवाइडेड आप इससे लर्न करके फिर फटाफट एग्जैक्टली फैसले करें, मजीद गलती ना करें। मजीद गलती ना करें। लग रहा है आपको कि मजीद गलती नहीं होगी? मेरा ख्याल है कि इसका मतलब है कि आपकी कानून साजी होने लगी है पावर सेक्टर के लिए, और ये बड़ी खौफनाक होगी। टीम की बात कर रहा था मैं, आप पावर सेक्टर में बता रहा हूं यार, आप तो इमरान खान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। मैं आपको टीम की बात कर रहा हूं, आप मुझे पावर मैंने सेक्टर आपको एंड में कहानी सुनानी है, आपने कहानी मैंने बाद में सुननी, पहले टीम की बात आपको पता बता रहे प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, आज मैं कहानी सुनाऊंगा। ये मुझे बताएं मुबशर, अगर ये ठीक है, आपने पंजाब की परफॉर्मेंस के बारे में कल हमारे व्यूअर्स को बताया था और लोगों ने उसको सीरियसली सुना भी होगा, मुझे यकीन है इस बात का। वो वसीम अकरम प्लस एंड कंपनी बदल क्यों नहीं रहे फिर जनाब, जब आप कह रहे हैं? देखिए, वसीम अकरम प्लस एंड कंपनी, मैं एक बात बताता हूँ, मैं इमरान खान से एक बात पे एग्री करता हूँ। मैं मजीद वसीम अकरम के मतलब मैं नहीं कह सकता। वो ये है कि 22 साल उसने स्ट्रगल किया, उसने धक्के खाए, उसने मेहनत की, तो चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर उसकी है, मेरी नहीं हो सकती, किसी और को। मैं इस बात पे उसको मैं एग्री करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं तो नहीं बनना, या मेरा कहा हुआ बंदा क्यों बने चीफ मिनिस्टर। प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी ये नहीं पता कि उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मुझे ऑब्जेक्टिव आपका पता हो ना कि आप उससे लेना क्या चाह रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। वसीम एक और वजह से ज़्यादा एक्सपोज हो गया, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, कि जो इस मुल्क में अभी तक प्रॉपर लोकल बॉडीज़ नहीं बन सका ना, उसमें हमारी सूबाई हुकूमतें सारी की सारी वो सीरियसली हैंडीकैप। मगर फिर आप ये क्यों नहीं कह रहे कि वो जो 90 दिन के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन होने थे, आप कोर्ट्स ने रोका है कि उसने रोका है? किसने रोका? आप बताएं ना, आपने कोर्ट्स किसने रुकवाया था? उसके स्टेटस को आपने चेंज करने की कोशिश नहीं, मैं तो स्टेटस को क्या चेंज करें, हम कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। नहीं, सिंपल बात ये है, अदालतों का एहतराम। अदालत ने कोई सूबाई हुकूमत अपने फाइनेंशियल पावर्स लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है ग्रास रूट लेवल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ मुशर्रफ के टाइम पे हुआ था और इस मुल्क ने तरक्की की थी, नए लीडर्स भी मिले थे, नए लोग भी मिले थे। अब तो फिर इमरान को हटा के मुशर्रफ ले आए? नहीं, मैं ये कहता हूँ वो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बेचारा बहुत बीमार है। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो,
तीनों इसमें गिल्टी हैं कि जो आपका लोकल बॉडीज है उसको इम्प्लीमेंट करने में कोताहियां कर रहे हैं। मैं माजी पर तो तबर्रा में आपके साथ मिलकर ऊंची आवाज में करने के लिए तैयार हूं। मुझे ये बताएं आपके कप्तान ने क्या किया? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा इसके कहानी मैंने नहीं सुननी, मैं मेरे सिर्फ बुखारी सवाल का जवाब मुझे चाहिए तो पहले। ब्रेक लेनी है अभी सर। अभी एंड तक पहुंचे नहीं। मेरे तो कान में कही जा रहे हैं ब्रेक ब्रेक। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ क्या फ़र्क यह है कि गलतियाँ ज़रूर होती हैं और अगर उन गलतियों से हम सीखते नहीं तो हम ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई एक बहुत बड़ी गलती कर रही है जो वसीम अकरम प्लस से और ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट से इससे ज़्यादा बड़ी गलती है। वो ये है कि ऑपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं कर रही, और जब आप वो डिस्कोर्स नहीं कर रहे होते तो आप हर तरफ से आप ब्लॉक हुए होते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत आज भी ऑपोजिशन के साथ शेक हैंड कर ले कई चीज़ों के ऊपर तो आपके बहुत से फिस्कल मसाइल जो हैं उनका हल निकल सकता है, क्योंकि उन्होंने भी किया हुआ है, ये भी उसे भुगत रहे हैं और दोनों ने भुगता। मतलब नैब एक ऐसी चीज़ है कि जो इनको भी हॉन्ट करेगी अभी सिर्फ उनको नहीं कर रही, अभी इनको भी करेगी। तो इन दोनों को मिलना चाहिए कुछ चीज़ों के मैं ऊपर। मुबशर आपको एक बात शेयर करूं आपके साथ, ये जो अब वो अमेंडमेंट की तरफ आ नहीं रहे ना, नून लीग वाले हों चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों, एक फील वहाँ ये है कि हमने तो लिया भुगत, अब तो हजरत साहब की पार्टी की बारी है। अभी नहीं भुगता सर, अभी तो बारी पार्टी शुरू हुई है और फिल्म अभी बाकी है। वो क्या है ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन कहानी मैंने इनको ऑन एयर सुनानी है। टेक अ ब्रेक।